Next properties of water is capillary action of water. Plant uses capillary action to draw water from the ground. ग्राउंड से जो रूट्स होती हैं, कैपिलरी तो देखी होगी ना आपने, केमिस्ट्री लैब में देखी होगी, बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है एक। उसको कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, जैसे जो वाटर है वो राइज करता है उसके लो डायमीटर की वजह से। तो ये कैपिलरी एक्शन जो वाटर का, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। मेनली दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन एंड कोहेसन प्रॉपर्टीज। उसी की वजह से कैपिलरी एक्शन होता है वाटर का, और इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से जो रूट्स हैं वो सॉयल से मॉइस्चर को, वाटर को विड्रॉ करती हैं और प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से, और ये कैपिलरी एक्शन वाटर की दो प्रॉपर्टीज की वजह से होगा, एडिशन प्रॉपर्टीज एंड कोहेजन प्रॉपर्टीज। कोहेजन, वाटर स्टिकिंग टू वाटर। कॉपरेशन बोलते हैं ना, जैसे कॉपरेशन में कॉपरेट करते हैं, ऐसे ही इसमें क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्टिक करता है, और जैसे उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर के ड्रॉप्स बनते हैं, जैसे रेन गिरती है तो वाटर के ड्रॉप्स बनते हैं ना, तो वो ड्रॉप्स किसकी वजह से, वो जो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, और वो किसकी वजह से, उसके अंदर कोहेसिव फोर्स होता है उसकी वजह से। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। एडिशन मीन्स ऐड होना, समथिंग कुछ आके उसके अंदर ऐड होता है। एडिशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अदर सब्सटेंसेस के साथ, मीन्स दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो वाटर का नहीं होगा, दूसरे जो सब्सटेंस है उनके साथ में अटैच हो जाता है, स्टिक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो एडिशन की वजह से क्या होगा, जब भी बारिश आती है, तुमने देखा होगा बारिश की बूंदें पत्तों पे गिरी होती हैं, उससे चिपक जाती हैं, अटक जाती हैं, उसके ऊपर क्लिंग हो जाती हैं सरफेस पे। तो वो किसकी वजह से, जो लीफ का सरफेस है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एडिशन फोर्स क्रिएट हो गया है, उस एडिशन फोर्स की वजह से। तो ये दो प्रॉपर्टीज है, एडिशन एंड कोहेजन प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर होता है। जो वाटर है वो राइज करता है, और इसकी मेन जो बेनिफिट्स है प्लांट्स में यही है, इसी की इस कैपिलरी एक्शन की वजह से ही जो वाटर है, रूट्स है, जो प्लांट है रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। आपने देखा होगा ना, कई स्पाइडर माइट्स होते हैं या कई बार जो मॉस्किटोज होते हैं वो वाटर पे वॉक कर सकते हैं, जबकि हम नहीं कर सकते। वो किसकी वजह से, क्योंकि जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का वो उसको ब्रेक नहीं करते, इसकी वजह से वो उस पे मूव कर जाते हैं। या फिर दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे शो किया हुआ है, इसको आप करके देख सकते हो। एक पेपर क्लिप लेना, उसको डायरेक्ट वाटर में रखना, वो क्या हो गया, वाटर के अंदर सिंक हो जाएगी। जबकि दूसरा मेथड क्या करोगे, उसको एक पेपर के ऊपर रखना और पेपर को धीरे धीरे पेंसिल या कोई शार्प चीज से धीरे धीरे नीचे की साइड प्रेस करना, जिससे कि जो पिन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जो पेपर है वो वाटर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा भीगने की वजह से, और जो पिन है वो फ्लोट करेगी ऊपर। क्यों, क्योंकि उसने जो वाटर का सरफेस टेंशन है उसको ब्रेक नहीं किया। तो होता क्या है ये सरफेस टेंशन, टेंशन तो वैसे ही बुरी चीज है, बट ये वाटर के लिए जो फ्लोटिंग है जो है उसके लिए जरूरी है। सरफेस टेंशन रिजल्ट्स ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एट द ओपन बाउंड्री सरफेस ऑफ दैट ऑफ ए लिक्विड। मींस जैसे ये वाटर है, यहाँ पे अपर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, और इससे बाहर अंदर तो वाटर है, लिक्विड है, उससे बाहर क्या है, एयर है। तो ये जो बाउंड्री है जहां पे नीचे की साइड लिक्विड है और ऊपर की साइड एयर है, तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से उस जो फेज में है। तो ये जो सरफेस, इसकी वजह से जो क्रिएट होता है, उस सरफेस के ऊपर जो फोर्स क्रिएट होता है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एट ओपन बाउंड्री। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज रिलेटिवली higher than other liquids except hydrazine and metals in the liquid phase like mercury। उनका जो सरफेस टेंशन होता है वो वाटर से ज्यादा होता है। अब यूटिलिटी क्या है सरफेस टेंशन की प्लांट्स के लिए, क्योंकि हम बॉटनी की बात कर रहे हैं तो हम
जो यूटिलिटीज हैं वाटर की प्रॉपर्टीज की वो सारी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट ही देखेंगे। तो सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपिरेशन पुल के लिए, और यही ट्रांसपिरेशन पुल रिस्पॉन्सिबल होता है, फैसिलिटेट करता है एसेंट ऑफ सेप के लिए। एसेंट ऑफ सेप को आप आगे पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी में। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? वाटर के साथ साथ मिनरल्स और जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट। तो इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ट्रांसपिरेशन पुल होता है, और वो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है वाटर के सरफेस टेंशन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है वाटर एज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। मोस्टली जो चीजें देखोगे आप क्या होती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, और ये वाटर जो यूनिवर्सल सोलवेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? पोलैरिटी ऑफ वाटर की वजह से। पोलैरिटी क्या थी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है। तो वाटर क्या करता है, जैसे ही हम आप सॉल्ट लो, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करो, वाटर में डालते हो तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है। तो सॉल्ट क्या होता है? NaCl होते हैं सॉल्ट क्रिस्टल, और ये वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सोडियम प्लस क्लोराइड आयंस में। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ सर्कल बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन उस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इंटरेक्शन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ऐसे ही क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वाटर के पास तो पॉजिटिव चार्ज भी है, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की साइड से वो इसको भी इंटरेक्ट कर लेते हैं। मींस ये जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्रिएट कर देते हैं, जो भी चार्ज मॉलिक्यूल है उनके चारों तरफ उसको बाउंड कर लेते हैं और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। अब इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की प्लांट लाइफ के लिए? वैसे तो हमने इसकी हर एक प्रॉपर्टीज के साथ साथ में उसकी इंपॉर्टेंस भी बताई हो। प्लांट्स के केस में क्या है, वाटर एक मीडियम है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है मूव करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में, या सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में जो भी मूवमेंट होगी सेल में, उसको एक मीडियम की जरूरत होती है, और वाटर वो मीडियम का काम करता है। बहुत सारी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी सिंथेसिस है, कैटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, उन सब के लिए, उन एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए वाटर नेसेसरी होता है। फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल होता है। विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। Involved in various reactions of the cell like hydration, dehydration and hydrolysis. Likewise, plant का जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जैसे ही ट्रांसपिरेशन होता है तो उसकी वजह से जो प्लांट का टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है, जो कैनोपी है वो कूल हो जाती है। प्लांट सेल के टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करता है, और ये टर्गर प्रेशर खासकर प्लांट सेल में, प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जिसमें सेल सेप होता है, और वो जो सेल सेप है वो सेल को उनकी शेप को मेंटेन करने में, ये टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो भी सेल के ऊपर, जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करता है, तो ये टर्गर प्रेशर सेल को, सेल की शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, और अदर जो सेल के फंक्शंस हैं, सेल के एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, अदर फंक्शंस हैं उनमें हेल्प करता है। तो इस टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में वाटर का मेन रोल है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ही लिमिटिंग रिसोर्स है, और इसी की वजह से जैसे जो डेजर्ट एरिया है, क्योंकि वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू बी अबाउट 0 है। तो इस वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए भी वाटर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। Necessary for completing the life cycle of several lower forms of plant life and higher aquatic plant. Aquatic plants है जैसे लोटस है, और अदर जो एक्वेटिक प्लांट्स है, या फिर लोअर प्लांट्स है जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है। तो कुछ ऐसे लोअर प्लांट्स है एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं कि जो अपनी जो लाइफ साइकिल है वो वाटर के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उनकी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए वाटर नेसेसरी है। जैसे ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबियंस किस लिए? क्योंकि एम्फीबिया अपनी जो लाइफ साइकिल है वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी।
तो इसी टाइप से जो ब्रायोफाइट्स है वो अपनी लाइफ साइकिल दोनों उस पे कवर करते हैं, बिना वाटर के वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसलिए वाटर ऐसे प्लांट्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए भी जरूरी है। थैंक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।